हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है मैनेजमेंट लेसन्स दैट वी लर्न फ्रॉम महाभारत। महाभारत से कौन से मैनेजमेंट लेसन्स हैं जो हम सीखते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने बात की थी मैनेजमेंट लेसन्स टू लर्न फ्रॉम रामायण। आप उस वीडियो को जाके देखें। आज हम बात करेंगे महाभारत के बारे में। ऐसे तो बहुत सारे लेसन्स हैं, मैनेजमेंट लेसन्स हैं जो हम महाभारत से सीखते हैं। कुछ मैनेजमेंट लेसन्स जो हम आज डिस्कस करेंगे वो ये है। पहला है ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, कीप ऑन नेगोशिएटिंग। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने की कोशिश करें, हमेशा नेगोशिएट करते रहें। एक अच्छा लीडर वही है जो नेगोशिएशन में विश्वास रखता है, उसके पास नेगोशिएशन स्किल्स हों। जैसे महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण अंत तक युद्ध को टालते रहे, वो हमेशा कोशिश करते रहे कि युद्ध ना हो, नेगोशिएट करते रहे। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। भगवान अंत तक युद्ध टालते रहने का प्रयास करते रहे, युद्ध को टालने का प्रयास करते रहे। अंततः युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध को टालने की कोशिश हुई। तो पहला लेसन जो हम सीखते हैं वो ये है कि ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, कीप ऑन नेगोशिएटिंग। दूसरा जो हम मैनेजमेंट लेसन सीखते हैं वो ये है कि लीडरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट परफॉर्मिंग योरसेल्फ, इट इज अबाउट इनेबलिंग अदर्स टू परफॉर्म। लीडरशिप ये नहीं है कि आप खुद परफॉर्म करें। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप है कि आप दूसरों को परफॉर्म करने के काबिल बनाएं। भगवान श्री कृष्ण अगर चाहते तो महाभारत का युद्ध कुछ क्षणों में खत्म हो जाता, कुछ मिनटों में खत्म हो जाता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने हथियार नहीं उठाया, उन्होंने अर्जुन को उस लायक बनाया, अर्जुन को मोटिवेट किया कि वो इस युद्ध में हिस्सा ले और जीते। तो भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने खुद परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने अर्जुन को परफॉर्म करवाया। तो ये है सेकंड लेसन। थर्ड है क्वालिटी इज ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी। क्वांटिटी, आई थिंक यहां कुछ मिस्टेक है। क्वालिटी इज ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी। भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों पांडवों दोनों को ये मौका दिया कि वो उनमें भगवान श्री कृष्ण या उनकी सेना में से किसी एक का चुनाव करे। दुर्योधन ने को लगा कि भगवान श्री कृष्ण तो अकेले हैं, तो इनको लेने से कोई फायदा होगा नहीं, हम इनकी सेना लेते हैं, एक विशाल सेना। तो उन्होंने, दुर्योधन ने क्वांटिटी पे फोकस किया, पांडवों ने क्वालिटी पे फोकस किया, केवल श्री कृष्ण को माना। और नतीजा आप सब जानते हैं, श्री कृष्ण ने अकेले पूरे महाभारत के युद्ध का रुख मोड़ दिया। तो क्वांटिटी से बेटर हमेशा क्वालिटी होता है। क्वालिटी इज ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी, याद रखें इस चीज। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूसली अडैप्ट टू चेंज। चेंज एक सत्य है, चेंज हमेशा होगा, समय के साथ बदलना आना चाहिए। लोगों को हमें समय के साथ बदलना चाहिए। पांडव ये राजकुमार थे, राजा के यहाँ जन्मे, राजा के बच्चे थे, राजा के यहाँ जन्मे थे। लेकिन जब उन्हें अज्ञातवास मिला, उन्होंने उस चुनौती को स्वीकारा और अपने आप को बदला। अज्ञातवास के समय अर्जुन राजा विराट के यहाँ उनकी बेटी को नृत्य सिखाते थे। भीम, जिनके लिए बड़े बड़े रसोइये उनके लिए खाना बनाते थे, भीम खुद रसोइया बन गए। महारानी द्रौपदी रानी सुदेशना की दासी बन गई। उन्होंने उस कठिन समय में अपने आप को बदला। इसीलिए जब भी समय आपके अनुकूल ना हो, समय आपके लिए विपरीत चल रहा हो, तो
उस समय के हिसाब से अपने आप को बदले, ढालें अपने आप को उस समय के हिसाब से। ऑलवेज अडेप्ट टू चेंज। ऑर्गेनाइजेशन में भी समय हमेशा अच्छा नहीं होगा, कभी खराब समय भी आएगा। उस समय के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करें। और लास्ट लेसन है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। महाभारत के युद्ध में कौरवों के पास ज़्यादा रिसोर्सेस थे। उनके पास पितामह भीष्म, गुरु द्रोण जैसे योद्धा थे। उनके पास बड़ी सेना थी। कौरव 100 भाई थे, पांडव 5 भाई थे। और कंपैरेटिवली पांडवों के पास रिसोर्सेस कम थे एज कंपेयर्ड टू कौरवस। लेकिन फिर भी कौरवास थे वो हार गए। उनके पास रिसोर्सेस थी बट उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए। पांडवों के पास रिसोर्सेस कम थी बट उन्होंने उस रिसोर्सेस का सही यूटिलाइजेशन किया। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी रिसोर्सेस का सही यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास कम रिसोर्सेस हो सकते हैं बट उन कम रिसोर्सेस का सही यूटिलाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक यू।